एक सवाल जो हर सांस लेने वाले इंसान से पूछा जाएगा। जब आंखें बंद होंगी, सांस थम जाएगी और दुनिया पीछे छूट जाएगी, तब ना पैसा बोलेगा, ना रिश्ते काम आएंगे, ना ताकत साथ देगी, सिर्फ एक आवाज़ आएगी। बताओ तुमने अपनी जिंदगी कैसे गुजारी? उस दिन या तो जन्नत की हवाएं होंगी या जहन्नम की आग। फैसला आज है, क्योंकि कल का कोई भरोसा नहीं। इस पूरी कायनात का एक मालिक है, अल्लाह। वही पैदा करने वाला है, वही पालने वाला है और वही इंसाफ करने वाला है। जब इंसान को दुनिया में भेजा गया तो उसके सामने दो रास्ते रखे गए, एक नेकी का रास्ता और दूसरा गुनाह का रास्ता। अल्लाह ने इंसान को बेवजह नहीं बनाया और न ही उसे बिना हिसाब किताब के छोड़ दिया। इसीलिए अल्लाह ने दो हमेशा रहने वाली जगहें बनाई, जन्नत स्वर्ग इनाम की जगह, जहन्नम नरक सज़ा की जगह। यह स्क्रिप्ट इसी सच्चाई को पूरी गहराई से बयान करती है। एक, अल्लाह ने जन्नत और जहन्नम क्यों बनाई? अल्लाह अलहक है, यानी पूरा न्याय करने वाला। अगर नेकी और बुराई बराबर हो जाए तो इंसाफ का क्या मतलब रह जाएगा? इसलिए जो अल्लाह की बात माने इनाम, जो अल्लाह की बात ठुकराए सज़ा। कुरान बताता है कि क्या हम फरमाबरदारों को गुनहगारों जैसा कर देंगे? कुरान। अल्लाह ने इंसान को अक्ल, समझ और इख्तियार दिया। अब फैसला इंसान का है। दो, जन्नत क्या है? व्हाट इज़ जन्नत? जन्नत अल्लाह की बनाई हुई सबसे खूबसूरत जगह है। यहाँ कोई दुख नहीं, कोई डर नहीं, कोई मौत नहीं। जन्नत की खास बातें: हमेशा की जिंदगी, कोई बीमारी नहीं, कोई बुढ़ापा नहीं, कोई आंसू नहीं, कोई नफरत नहीं, सिर्फ सुकून, खुशी और रहमत। कुरान कहता है, जन्नत के नीचे नहरें बहती होंगी। 3, जन्नत किस चीज़ से बनाई गई? हदीस के मुताबिक जन्नत की ईंटें सोने और चांदी की है। उसकी मिट्टी कस्तूरी से भी ज़्यादा खुशबूदार है। उसके महल नूर, रोशनी से बने हैं। वहाँ का पानी, दूध, शहद और शराब जो नशा नहीं देती मौजूद है। लेकिन यह सब दुनिया की तरह नहीं, बल्कि हमारी सोच से भी बहुत ऊपर है। 4, जन्नत कितनी बड़ी है? नबी अशरफ तफई ने फरमाया, जन्नत की चौड़ाई आसमान और ज़मीन के बराबर है, यानी इतनी बड़ी कि हमारी अक्ल उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकती। 5, जन्नत के दर्जे, लेवल्स ऑफ जन्नत। जन्नत के कई दर्जे हैं। सबसे ऊंचा दर्जा जन्नतुल फिरदौस। नबी, सिद्दीक, शहीद और नेक लोग वहाँ होंगे। हर इंसान को उसकी ईमान और अमल के हिसाब से दर्जा मिलेगा। 6, जन्नत में कौन जाएगा? जन्नत में वही जाएगा जो अल्लाह पर ईमान लाया, अल्लाह के रसूल अशरफ तफई को माना, शिर्क नहीं किया, नमाज कायम की, सच बोला, हिलाल कमाया, माँ बाप की इज्जत की, जुल्म से बचा, तौबा करता रहा, लोगों के हक नहीं मारे। अल्लाह बहुत रहम करने वाला है। एक आंसू भरी सच्ची तौबा भी इंसान को जन्नत के करीब कर देती है। 7, जहन्नम क्या है? व्हाट इज़ जहन्नम? जहन्नम अल्लाह की बनाई हुई सज़ा की जगह है। यह डराने के लिए नहीं, इंसाफ के लिए बनाई गई है, जहाँ इंसान अपने किए का बदला पाएगा। 8, जहन्नम किस चीज़ से बनाई गई? हदीस के मुताबिक जहन्नम आग से बनाई गई। यह आग दुनिया की आग से 70 गुना ज़्यादा तेज़ है। इसके पत्थर इंसान और बुत होंगे।
यह आग जलाएगी, फिर जिस्म वापस बनाया जाएगा और फिर जलाया जाएगा। 9 जहन्नम की सजाएं। उबलता हुआ पानी, आग के कपड़े, लोहे की जंजीरें, कांटीदार खाना, प्यास जो कभी नहीं बुझेगी। लेकिन सबसे बड़ी सज़ा अल्लाह की रहमत से दूर होना। 10 जहन्नम में कौन जाएगा? जहन्नम में वे लोग जाएंगे जो अल्लाह का इनकार करे, शिर्क करें, नबी अशरफ दिए को झुठलाए, नमाज छोड़ दें, जुल्म करें, लोगों का हक मारे, घमंड करें, तौबा के बिना मर जाए। कुरान कहता है अल्लाह जुल्म नहीं करता, इंसान खुद अपने ऊपर जुल्म करता है। 11 क्या जहन्नम हमेशा के लिए है? काफिर हमेशा के लिए। गुनहगार मोमिन अल्लाह चाहे तो माफ़ करे, चाहे तो सज़ा देकर निकाल ले। अल्लाह का फ़ैसला सबसे बेहतर है। 12 अल्लाह की रहमत सबसे बड़ी है। अल्लाह खुद फरमाता है मेरी रहमत मेरे गज़ब पर भारी है। यही वजह है कि तौबा का दरवाज़ा खुला है, आखिरी सांस तक मौका है। 13 मौत के बाद क्या होगा? मौत, कब्रें, क़यामत, हिसाब, पुलसिरात, जन्नत या जहन्नम। दुनिया इम्तिहान है और आखिरत नतीजा। 14 हमें क्या करना चाहिए? ईमान मजबूत करें, नमाज कायम करें, झूठ जुल्म गुनाह छोड़े, रोज़ तौबा करें, अल्लाह से जन्नत मांगे, जहन्नम से पनाह मांगे। नबी अशरफ दिए की दुआ, ए अल्लाह हमें जन्नत अता कर और जहन्नम से बचा। अल्लाह ने जन्नत और जहन्नम डराने के लिए नहीं, बल्कि इंसान को सही रास्ता दिखाने के लिए बनाई है। अब फैसला हमारे हाथ में है, या तो थोड़ी सी सब्र और मेहनत और हमेशा की जन्नत, या थोड़ी सी गलती और घमंड और भारी नुकसान। अल्लाह हम सबको सही रास्ता दिखाए, ईमान पर मौत दे और हमें जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। आमीन। हथेलियों को एक साथ ऊपर करना इंसान को आज़ादी क्यों दी गई? अल्लाह चाहता तो इंसान को फरिश्तों की तरह बना देता, ना गुनाह ना नाफरमानी। लेकिन फिर इम्तिहान का क्या मतलब रहता? इंसान को अक्ल दी, दिल दिया, सही और गलत की पहचान दी और चुनने की आज़ादी दी। यही आज़ादी इंसान को ऊंचा भी बनाती है और गिरा भी सकती है। जो इंसान नेकी चुनता है अल्लाह उसे बुलंद करता है, गुनाह चुनता है वह खुद अपने लिए आग चुनता है। 16 दुनिया एक धोखा क्यों है? कुरान दुनिया को माताउल गुरूर कहता है, यानी धोखे का सामान। दुनिया में खुशी अस्थायी है, दुख अस्थायी है, दौलत अस्थायी है, शोहरत अस्थायी है, रिश्ते अस्थायी हैं, लेकिन जन्नत की खुशी हमेशा, जहन्नम की सज़ा हमेशा। जो इंसान थोड़े समय की दुनिया के लिए हमेशा की आखिरत खो दे, वह सबसे बड़ा नुकसान उठाता है। 17 मौत सबसे बड़ी सच्चाई। हर जान को मौत का मज़ा चखना है, कोई भी इससे नहीं बच सकता। ना राजा, ना फ़कीर, ना जवान, ना बूढ़ा। मौत बिना दस्तक आती है, बिना वक्त बताए आती है, बिना भेदभाव के आती है। यही वजह है कि अक्लमंद इंसान मौत की तैयारी करता है। 18 कब्र का सफ़र। जब इंसान मरता है तो उसका असली सफ़र शुरू होता है। कब्र या तो जन्नत का बाग बनती है
या जहन्नम का गड्ढा। नेक इंसान की कब्र रोशन, खुले, सुकून से भरी। गुनहगार की कब्र तंग, अंधेरी, डर से भरी। यहीं से इंसान समझ लेता है कि आगे उसका अंजाम क्या है। 19 क़यामत का दिन। एक दिन आएगा जब पूरी कायनात खत्म कर दी जाएगी। पहाड़ रुई बन जाएंगे, समंदर उबलेंगे, आसमान फट जाएगा, सूरज पास आ जाएगा। हर इंसान नंगा नंगे पांव डरा हुआ होगा। उस दिन ना दौलत काम आएगी, ना रिश्ते, ना सिफारिश, सिर्फ ईमान और अमल। 20 आमाल का हिसाब। हर इंसान का एक एक शब्द, एक एक नज़र, एक एक इरादा, सब लिखा गया है। यहाँ तक कि जो भलाई भूली गई, जो गुनाह छुपाया गया, सब सामने होगा। अल्लाह फरमाएगा, आज तुम्हारा हिसाब तुम खुद पढ़ो। 21 तराजू मिज़ान। उस दिन तराजू लगाए जाएंगे। नेकी एक पलड़े में, गुनाह दूसरे पलड़े में। जिसका नेकी का पल्ला भारी जन्नत, जिसका गुनाह का पल्ला भारी जहन्नम। अल्लाह चाहे तो माफ़ करे। 22 पुल सिरात। जहन्नम के ऊपर एक पुल होगा, बाल से पतला, तलवार से तेज। नेक लोग बिजली की तरह पार करेंगे, गुनहगार लड़खड़ाएंगे, गिरेंगे। जो पार कर गया वही कामयाब। 23 जन्नत में दाखिला। जब मोमिन जन्नत के दरवाजे पर पहुंचेगा, फरिश्ते कहेंगे, सलाम हो तुम पर, तुमने सब्र किया, अब हमेशा के लिए दाखिल हो जाओ। उस दिन सारी तकलीफ़ें खत्म, सारी मेहनत का फल। 24 जन्नत की जिंदगी। जन्नत में मांगने से पहले मिलेगा, सोचने से पहले मिलेगा। ना जलन, ना हसद, ना थकान। सबके दिल साफ होंगे। सबसे बड़ी नेमत अल्लाह का दीदार। 25 जहन्नम में जाने वालों की हालत। जब जहन्नमियों को लाया जाएगा, चेहरे काले होंगे, आंखें डर से भरी होंगी। वे कहेंगे, काश हमें एक मौका और मिलता, लेकिन तब बहुत देर हो चुकी होगी। 26 सबसे ज़्यादा किस बात पर पकड़ होगी? नमाज छोड़ने पर, जुल्म करने पर, लोगों का हक मारने पर, घमंड पर, झूठ पर, माँ बाप की नाफरमानी पर। अल्लाह इंसाफ करेगा। 27 तौबा सबसे बड़ा दरवाज़ा। जब तक सांस चल रही है, तौबा कबूल है। अल्लाह रोते हुए दिल को पसंद करता है, टूटे हुए इंसान को माफ़ कर देता है। सच्ची तौबा पिछले गुनाह मिटा देती है, इंसान को नया बना देती है। 28 आखिरी नसीहत। यह दुनिया खेत है, आखिरत उसकी फसल। जो यहाँ बोगे वही वहाँ काटोगे। अक्लमंद वही है जो थोड़े से सब्र के बदले हमेशा की जन्नत खरीद ले। 29 दुआ। ए अल्लाह, हमारी गुनाह माफ़ कर, हमारी दिल साफ कर, हमें सही रास्ता दिखा, हमारी मौत ईमान पर कर, हमें और हमारे माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस अता कर, और हमें जहन्नम से बचा। आमीन। हथेलियों को एक साथ ऊपर करना जब ये लफ्ज़ खत्म हो तो ज़रा खुद से एक सवाल पूछना, अगर आज ही आखिरी रात हो तो क्या हमारी नमाज पूरी है?
क्या हमारे दिल साफ हैं? क्या किसी का हक हमारे ऊपर बाकी तो नहीं? क्योंकि जिस दिन दरवाजे बंद हो जाएंगे, उस दिन पछतावे से कुछ भी वापस नहीं मिलेगा। आज तौबा कर लो, क्योंकि अल्लाह आज भी पुकार रहा